दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी साधारण परिवार से संबंध रखते हैं और अपनी गरीबी और पिछड़ेपन से निकलकर अगर आप अपने जीवन में सफलता की बुलंदियों को छूना चाहते हैं तो यह वीडियो विशेषकर आपके लिए है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आपने इसे दिल से सुनने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, मैं यह बताना चाहता हूं कि हम जिस माहौल में रहते हैं, हम जिन परिस्थितियों में रहते हैं, उस माहौल में शिक्षा वास्तविक अर्थों में शिक्षा का अभाव है और शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेने से नहीं मिलती, बल्कि उसे अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने की ज़रूरत है। अगर हम अपनी गरीबी और पिछड़ेपन से मुक्त होकर विकास की राह पर चलना चाहते हैं तो हमें सही मायने में, सही अर्थों में शिक्षा प्राप्त करने की ज़रूरत है। और शिक्षा प्राप्त कर ना सिर्फ नौकरी पाने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने जीवन में मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य होना चाहिए। हम जहाँ खड़े हैं, परिवर्तन हमारे उसी जगह से शुरू होता है। इसी क्षण अगर हमने तय कर लिया, इसी पल अगर हमने तय कर लिया कि हमें अपने जीवन में विकास करना है, हमें अपने जीवन में सफलता की बुलंदियों तक पहुंचना है, हमें अपने जीवन को पूर्ण रूपेण परिवर्तित कर देना है, तो परिवर्तन अभी और इसी वक्त शुरू हो जाएगा। मित्रों, इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने आप को शिक्षा के लिए तैयार करें, हम अपने अंदर एक क्वालिटी पैदा करें, हम अपने अंदर एक जुनून पैदा करें, हम अपने अंदर एक पागलपन पैदा करें जो हमें हमारी इस गरीबी और पिछड़ेपन से निकालकर सफलता के सीढ़ियाँ पार करते हुए हमें सफलता के मंजिल तक ले जाएगा। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ उन नौजवानों को, मैं कहना चाहता हूँ उन बच्चों को, मैं कहना चाहता हूँ उन बालक और बालिकाओं को जो सिर्फ अपना उद्देश्य बना रखे हैं नौकरी पाने के लिए। मैं उन्हें को यह मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने इस सीमित सोच के दायरे से निकल करके आप विस्तृत दायरे में आइए। आप अपने अंदर क्वालिटी पैदा कर अपने शिक्षा का हर पल पर उपयोग करना सीखें और अपने अंदर वह क्वालिटी पैदा करें कि अगर आपने बिजली के खंभे को भी छू दिया तो वह खंभा विकास करने को बाध्य हो जाए। बोलो भाई साहब, मैं वही करूँगा जो आप करना चाहते हैं। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस दिन हम गरीबों में, जिस दिन हम पिछड़ेपनों में, जिसे समाज गरीब और पिछड़ेपन का संज्ञा दे रखा है, अगर हम अपनी क्वालिटी को पहचान जाएं, अगर हमने मेहनत करना सीख लिया, अगर हमने शिक्षा को अपने जीवन के परिवर्तन का माध्यम बना लिया, तो निश्चित रूप से हमारे इस गरीबी और पिछड़ेपन से मुक्ति दिलाने में कोई भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान बाधक नहीं बन सकता। निश्चित रूप से हम अपने जीवन ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों का जीवन भी परिवर्तित करने में कामयाब हो जाएंगे। हम अपना जीवन तो बदलेंगे, साथ ही हम अगर अपने अगल बगल में रह रहे नौजवानों को प्रेरित करें, अपने अगल बगल में रहने वाले बालक और बालिकाओं को प्रेरित करें, तो इस युवा शक्ति का सही उपयोग करके हम पूरे समाज के ढांचा को बदल सकते हैं। आज जो हमारे समाज में शोषण की व्यवस्था बनी हुई है, जो हमारा शोषण हो रहा है, हम इस शोषण के खिलाफ खड़े होकर के हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं। और कभी भी अधिकार मांगने से नहीं मिलता, सोचने से नहीं मिलता, बल्कि उसके लिए हमें संघर्ष करने की आवश्यकता होती है। जिस पल हमारे अंदर वो क्वालिटी पैदा हो जाएगी तो हमारा शोषण निश्चित रूप से बंद हो जाएगा। शोषक वर्ग को भी शोषण करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। और इसका एक ही तरीका है कि हम अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित करें, और जो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वे सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपना संपूर्ण जीवन परिवर्तित करने के लिए शिक्षा रूपी क्वालिटी को पैदा करें और
जहाँ पर खड़े हैं उसी जगह से इसी पल हम बदलाव शुरू कर दें। हमारे अंदर वह साहस होनी चाहिए, हमारे अंदर वह लगन होनी चाहिए, हमारे अंदर वह जुनून पैदा होनी चाहिए, हमारे अंदर वह पागलपन पैदा होना चाहिए जो हमें अपने इस गरीबी और पिछड़ेपन से निकाल करके उन अमीरों की श्रेणी में ला करके खड़ा कर सके, उन लोगों के बीच खड़ा कर सके जो आज सफलता की बुलंदियों को चूम रहे हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि यह क्षमता हर आदमी के अंदर है, यह कार्य हर आदमी कर सकता है। सिर्फ अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करने की ज़रूरत है, अपने अंदर एक मेहनत करने की परंपरा का विकास करना की आवश्यकता है, और फिर हमें अपने इस गरीबी और पिछड़ेपन रूपी लगे कलंक से धोने की आवश्यकता है। और अगर हमने हर बच्चा को, हर नौजवान को, हर व्यक्ति को अगर हमने सही मायने में शिक्षित करने का प्रयास किया, अगर हम सही मायने में शिक्षित हो गए, तो फिर हम अपनी गरीबी और पिछड़ेपन से निश्चित रूप से उबर जाएंगे और फिर हमारा विकास बहुत ही आसान हो जाएगा। हम अपने जीवन में सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जो भी नौजवान है, जो इस देश की युवा शक्ति है, इस समाज की युवा शक्ति है, वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो, वे अपने क्षमताओं के प्रति जागरूक हो और अपने अंदर कठिन परिश्रम करने की आदत का विकास करे। निश्चित रूप से आने वाला समय आपका होगा और हम पूरे समाज के साथ, पूरे गरीबी और पिछड़ेपन रूपी इस समाज से निजात पा करके हम एक ऐसे समाज की स्थापना कर सकते हैं, हम एक ऐसे समाज में जी सकते हैं जहाँ पर गरीबी और पिछड़ापन नहीं होगा, बल्कि सारे लोग सुखी और संपन्न होंगे। फिर किसी के पास अभाव नहीं होगा, कोई दवा के बगैर आह नहीं भरेगा, कोई कपड़े के बिना किसी बच्चे को रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे यहाँ जो शोषण की व्यवस्था है, हमारे समाज की नींव शोषण पर खड़ी है। अगर हम इस समाज के सारे लोग जागरूक हो जाएं, इस समाज के नौजवान, इस समाज के बालक और बालिकाएं अगर अपने शोषण के प्रति खड़े हो जाएं, अगर अपने शोषण के प्रति जागरूक हो जाएं, तो फिर कोई भी हम सबका शोषण नहीं कर पाएगा और फिर हम समाज में एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सफल हो सकते हैं। मित्रों, अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।